नमस्कार, मैं काजल शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के शिमला लोकसभा के अध्यक्ष प्रभारी समन जी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटियां काफी दी है और देखा जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी भी अब इनकी नकल कर रही है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यदि बात की जाए, आज से पहले कभी ना उन्होंने बिजली पर हाथ दी और ना ही जैसे बस की सुविधा की बात की जाए, वो भी जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं को टोटल फ्री है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहले 25% था, अब 50% किया है। जो देखा जा रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, जो उनकी गारंटी है, उन्हीं को ही अब नकल किया जा रहा है। चाहे ओपीएस की बात की जाए, प्रत्येक क्षेत्र पर। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए कामेश्वर जी, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा इस विषय में। जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, एक आंदोलन से निकली ये हम लोग पार्टी, तो उसमें काफी ज्यादा लोगों ने, खास करके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, इन लोगों ने ये चैलेंज किया था कि आप अगर व्यवस्था से आप उठिए तो आप आ करके इस व्यवस्था को ठीक कीजिए, चुनाव लड़िए और आइए। तो अब हमने, अगर आप बहुत सारी उपलब्धियां ना भी गिने, तो एक उपलब्धि जो सबसे बड़ी हमारी आम आदमी पार्टी की है, वो ये है कि कम से कम हमने जो मुद्दे पहले दिन से होने चाहिए थे इस देश में, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, उन मुद्दों पर इनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। कम से कम ये अब ये इस बात को मानते हैं कि शिक्षा इस देश में बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जब तक इस देश में लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, इस देश में लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं है, ना तो न्याय मांगने का, ना तो उसको एक प्रगति की राह पर अपने आप को ले जाने का। और ऐसा ही स्वास्थ्य के साथ साथ, तो इसका हम लोग एक छोटा सा गारंटी हमारे लिए क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आप हम पे विश्वास कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली के बाद पंजाब में, दिल्ली के बारे में ये कहते थे कि ये पूर्ण राज्य नहीं है, पूरा राज्य भी नहीं है, तो ठीक है वहां पे कुछ और हो सकते हैं, बट पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य है। वहां पर हम लोगों ने 6 महीने के अंदर अंदर 125 मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर, अब आप देखिएगा एक साल का अगर आप समय देंगे, तो आप 1 साल बाद वहां के स्कूल के बारे में आप देखिए, वहां पे आप देख लीजिएगा कि स्वास्थ्य में हम लोग वहां पे कैसा कर पाएंगे। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि इन पार्टियों ने 5 साल एक, 5 साल दूसरी, 5 साल दूसरी, 5 साल ऐसे ऐसे बारी बारी से इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल केवल वोटों की राजनीति, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। सर, यदि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात करें, आज से पहले चाहे लोकपा पार्टी अन्य दल भी है, लेकिन उस तरीके की जो अपनी सत्ता, जिस तरीके से एमएलए की बात की जाए, अधिक सीटें नहीं जीत पाए। इस बार क्या और एजेंडा रहेगा? खासकर अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी कार्य पूरे कुछ देखा जाएगा कि अन्य पार्टी के मुकाबले बेहतर कार्य किया जा रहा है और लोगों को, खासकर युवाओं की, यदि युवाओं की बात की, कोरोना काल में काफी लोगों की रोजगार छूट चुके हैं। इसको मद्देनजर रखते, खासकर जो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर इंडस्ट्री भी अधिक लग सकते हैं, पर्यटक की अधिक संभावना है, तो पर्यटक के लिए विशेष रूप से आम आदमी पार्टी का क्या कार्य रहेगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न था। मैं आप इसके दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर दे देता हूँ। पहला जो प्रश्न है, काफी बार ये लोग बार बार बार, अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से किसी से पूछे, खास करके जो चुनाव विशेषज्ञ होते हैं, आप देखिए जो सुखराम जी की पार्टी थी, वो कांग्रेस से ही रुष्ट होकर गए, उन्होंने एक पार्टी बनाई। तो ऐसा नहीं था कि कोई नई पार्टी उन्होंने बनाई, नया आप एक मान लो प्रारूप, जैसे लोपा जो बात करें वो भी, लोपा भी हुई कि कुछ लोग यहाँ से गए, वही भाजपा के लोग थे, महेश्वर सिंह जी के साथ उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है कुछ विचारी मतभेद हुए हो, तो दोनों पार्टियों ने लगभग एक ही जैसा था। एक बार कांग्रेस से कुछ लोगों को लेकर चले गए, पार्टी बना दी, दूसरे भी उस बारी भी ऐसा ही हुआ। तो ये है कि आम आदमी पार्टी पूरे के पूरे दल बल के साथ इस बार पहली बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, एक ऐसी पार्टी जो 10 वर्ष पहले ही जिसका जन्म हुआ है। और दूसरा जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर के स्थिति और उसके बाद, देखिए खूबसूरती का कोई एक वो नहीं होता, कीमत नहीं होती। अगर आप जाएं, अगर आप घूमे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पे आप मैन मेड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो दुबई है, आबू धाबी है, आप सिंगापुर जाइए और जगह पे जाइए, तो वहां पे इन्वेस्टर को आके आना पड़ा, इन्वेस्ट करने के बाद वो स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो भी बिल्डिंग्स हैं, वो एयरपोर्ट्स हैं, वो बनाने पड़े। लेकिन हमारे पास भगवान का दिया हुआ इतना ज्यादा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है।
एक्सप्लोर करने की जरूरत ये है कि आपको देखिए वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ पे आपने वाईफाई है, बिजली है, पानी है, वो अगर अच्छे से मिलता है आदमी क्या अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारी जो सड़क लाइन है वही एक जीवन रेखा, जैसे कि मैदानी इलाकों की बात की जाए तो रेलवे एक जीवन रेखा रहती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सड़कें की है वो इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। इसके ऊपर आप बताइए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न कहा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हिमाचल जो है बिजली के क्षेत्र में काफी अच्छा हम लोगों ने किया है, सरकार है, उसके लिए मैं डॉक्टर परमार जैसे लोगों का उनके विजन को सलाम करता हूँ कि लेकिन हमारे पास सड़कों का जो ताना बाना है, हमारी जो है जीवन रेखाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा है एक तरह से, क्योंकि हमारा तो सब कुछ इसी में है। आपकी मान लीजिए फसल आपको ढोनी है तो आप पीठ पे कितना ले जाएंगे, और आपको सड़कें होनी भी ऐसी चाहिए कि भैया उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छे से हो, डैमेज ना हो, और जिंदगियां, क्योंकि कितने सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वहां पे, रोड क्रैश जो बैरियर्स हैं वो बने मेटल्स हो, गड्ढे इतने पड़े हुए हैं, हालतें बुरी तरह से है। भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है वो एक पीडब्ल्यूडी है, तो पब्लिक का जो पैसा है उसमें जा रहा है। जब हमारी रोड्स अच्छी हो जाएंगी, लोग खुद से अपने वाहनों से यहाँ आएंगे, और दूर दराज के जो क्षेत्र अभी छूटे हुए हैं, चाहे वो चुनाव है, रोड है, किन्नौर है, ऐसे ही कसों के साथ साथ ही है, कुल्लू मनाली धर्मशाला से लेकर मैक्लोडगंज तक के, तो लोगों को अपने वाहन से आना एक बहुत अच्छी वो होगी। हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स बड़े नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए तो हमारे पास फिजिबिलिटी का इशू है। एक और जैसे आपने बताया कि रेलवे का, तो हमारे यहाँ तो नेटवर्क ना के बराबर है, तो रेलवे से बहुत ज्यादा लोग एक साथ आ सकते हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन ना हो इसके लिए हमारे को अच्छी सड़कें और बहुत ही जिसको हम लोग कह रहे हैं लार्ज स्केल पे इस पे काम करने की जरूरत है, ताकि लोग आए, इंजॉय करें, और पैसा तो रेवेन्यू तो भी आएगा, बहुत बड़ा सेक्टर है। सर यदि बात की जाए आम आदमी पार्टी ने 4 प्रत्याशियों के जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे उनके नाम जारी कर दिए थे, और आने वाले समय में कब तक ये लिस्ट और भी जारी की जाएगी? अगर हिमाचल की बात की जाए, शिमला एक हॉट सीट है, इसमें कौन उम्मीदवार है? खासकर सभी की नजर इस पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट जो शहरी आवास मंत्री है वो ये बनना चाहते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट ऐसा हो जो देखिए जहां तक आपने शहरी की बात की थी, बिल्कुल हम मानते हैं कि दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, एक हर एक वर्कर का अधिकार है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, बट हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि पूरे के पूरे हिमाचल में बेदाग लोगों को, बेदाग का मतलब आप समझ के, किसी भी तरह का लांछन ना हो, किसी भी तरह का आरोप ना हो, उसका जो कैरेक्टर है उस पर कोई उंगली ना उठा सके, तो और उसको किसी तरह की भी वो भ्रष्टाचार नहीं या ऐसे उसमें वो लिप्त ना हो, क्योंकि इससे फजीहत हो जाती है पार्टी की एक इमेज जो है वो बहुत एक, हम लोग बड़ा ध्यान से इसको देखते हैं। सर दूसरा ये भी देखा जाएगा, जिस तरीके से बात की जाए सुप्रीमो केजरीवाल की, उनका कितना दौर रहेगा? खासकर तो लोगों की चाहत अक्सर देखा जा रहा है कि गुजरात की तरफ ज्यादा उनके प्रवास जा रहे हैं और रैली जा रही, तो हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव और गुजरात के इकट्ठे होने हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए उनकी कितनी रैली यहाँ पर होने के? नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा, वाजिब प्रश्न है। हम लोग अरविंद भाई को बिल्कुल हिमाचल में लाना चाहते हैं, और जैसे ही मौसम ये जैसे ठीक हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग की कोशिश है कि हम लोग एक बड़ी सभा अरविंद भाई की करवाएंगे, क्योंकि अरविंद जी का ज्यादा समय गुजरात में इसलिए है, वहाँ पे संगठन का काम पहले शुरू हो गया था, अच्छा हो गया था, वहाँ पे बारिश और ये जो सड़कों का जो टूटना ये बार बार एक बड़ा हिंड्रेंस था, तो हेलीकॉप्टर में कई बार ऐसा होता है कि मान साहब जब आते हैं तो उनको परमिशन लेने की नहीं हो पाएगी सोलर वालों की तरह, तो हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, और गवर्नमेंट का एक आपको पता प्रोटोकॉल के तहत वो परमिशन भी नहीं मिलती है सीएम जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, खासकर रेनी सीजन में। लेकिन जैसे यदि मौसम ठीक हो जाएगा तो हमारी कोशिश है, पहली कोशिश कि हमें एटलीस्ट मेरी लोग ये बरसात की बात की जाए, जैसे जिस दौरान ये चुनाव उस दौरान बर्फबारी का भी दौर आएगा, कहीं ना तो कहीं उससे पहले एक चांस लेगा कि वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में और लोगों को संबोधित जी जरूर आएंगे, अरविंद भाई आएंगे, और पूरे जिस तरह से हम लोग इस बार पहली बार पूरे जोश से हम लोग पूरी संगठन के साथ पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पूरी पार्टी की पूरी नजर है वो, और हमारे साथ क्योंकि पिछले कई महीने से आप देख रहे हैं मनीष जी लगातार सफाई कर रहे हैं, टाउन हॉल प्रोग्राम्स हमारे हैं वो चल रहे हैं, और साथ में हमारे क्षमा कीजिएगा मान साहब वो आ रहे हैं, तो ऐसा ही हमारा ये रूटीन है, और जैसे ही चुनाव एक बार शुरू हो जाएगा
तो उसमें हम लोग सारे नेताओं को, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी पंजाब के मंत्री। यानी कि कुल मिला के यही है कि जल्दी जल्दी वो दौरा करेंगे। और खासकर यदि बात की जाए विधानसभा टिकटों की, तो जो लोग ईमानदार छवि के उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया जाएगा। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू।